सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड यूनिट वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, बेसिकली दिस इज अ फिनोमिना ऑफ redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two coherent sources is called the interference of light। अगर हम हिंदी में कहें तो हम यूं कह सकते हैं कि किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। इसमें एक वर्ड यूज किया कोहेरेंस का। तो कोहेरेंस, जिसे हिंदी में कला संबद्धता कहते हैं, बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई भी प्रकाश के दो सोर्स, एक लाइट सोर्स को भी दो सोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं हम लोग। तो अगर कोई भी दो सोर्स कंटिन्यूअस एक समान वेवलेंथ, एक समान फ्रीक्वेंसी और सेम फेज डिफरेंस का लाइट एमिट करें तो उन्हें हम कहते हैं कोहेरेंट लाइट सोर्स या कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। अब इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में यंग ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था। जैसा कि मैंने बताया कि दो प्रकाश तरंगों के बीच अध्यारोपण, तो जब अध्यारोपण होता है तो मीडियम में कुछ पॉइंट्स पर लाइट इंटेंसिटी अधिक हो जाती है और कुछ पॉइंट्स पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। मीन्स सेम एम्पलीट्यूड की स्थिति में जो न्यूनतम प्रकाश तीव्रता होती है वो 0 होती है। इसी प्रकार स्क्रीन पर मैक्सिमम प्रकाश तीव्रता और मिनिमम प्रकाश तीव्रता, मीन्स मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी और मिनिमम लाइट इंटेंसिटी, मिनिमम या फिर 0 लाइट इंटेंसिटी की ऑल्टरनेट बैंड्स शो होती हैं, जिसे हम फ्रिंजेस कहते हैं। इसीलिए दो कोहेरेंट लाइट सोर्स से निकलने वाले प्रकाश के अध्यारोपण से जो प्रकाश का अगेन जो रीअरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ये टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस होते हैं। The first one is the constructive interference and the second one is the destructive interference। दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, ये आप जान जाइए। तो यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने 1801 में 1801 में अपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने क्या कि एक एस सोर्स का एक छोटा होल है और उससे कुछ दूरी पर S1 और S2, दिस इज S1 और दिस इज S2 पर लगभग 1 मीटर की दूरी पर अगेन दो छोटे होल्स हैं और इससे कुछ दूरी पर अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर की दूरी पर एक स्क्रीन है। जब इस एस सोर्स से हमने एक लाइट सोर्स मूव कराया, अंदर प्रकाश कराया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इल्यूमिनेट किया, तो पर्दे पर स्क्रीन पर हमारे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हुए। ये ब्राइट और डार्क फ्रिंज क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। पर्दे के जो ये मेन पॉइंट है, मध्य बिंदु होता है, यहाँ पे ऑलवेज क्या होती है, हमारी ब्राइट फ्रिंज बनती है। और अगर इसमें से एक स्लिट को सपोज क्लोज कर दें, हम एक स्लिट को, ये अगर सोर्स है अगर इसको क्लोज कर दें, दिस वन को क्लोज कर दें या दिस वन को क्लोज कर दें, किसी एक को क्लोज कर दें, तो क्या होगा, स्क्रीन पर जो एक समान लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और फ्रिंजेस जो होंगी वो हमारी क्लोज हो जाएंगी। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए जब एस सोर्स पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स डाला गया तो एस से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बाहर निकला। इस एस सोर्स से क्या निकला, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, स्फेरिकल इन द सेंस दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स, एक डार्क, एक ब्राइट, देन एक डार्क, देन अनदर ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, सेम थिंग। ठीक, और इसी तरह फिर मीन्स माना जो सॉलिड लाइन्स है, और सपोज किया हम लोगों ने जो सॉलिड लाइन्स है हमारी, जो हम सॉलिड में दिखा रहे हैं, इसको हमने क्रेस्ट कहा, जिसे आप हिंदी में श्रृंग कहते हैं। और जो डॉटेड लाइन्स हैं, ये जो डॉटेड वाली हम लोगों ने ली लाइन्स, उसको हम लोगों ने ट्रफ कहा, जिसे हिंदी में गर्त कहते हैं।
जैसे ही हमने एस सोर्स से लाइट सोर्स डाला तो दो तरीके की हमारी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बाहर आई। द फर्स्ट वन इज द क्रेस्ट श्रंक और द सेकेंड वन इज जिसे हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया उसको हमने ट्रफ कहा। अब ये दोनों ही वेव फ्रंट्स जो हैं वो स्लिट S1 और S2 पर, इस वाले पर और इस वाले पर एक समान पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। और आपको पता है कि S1 इक्वल टू SS2 है, दोनों ही बराबर की दूरी पर है। अब दोनों ही स्लिट S1 और S2 से क्या होंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। ये एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव करने लगेगा, S1 सोर्स आपका और S2 सोर्स। अब ये S2 और S1 से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, इस प्रकार S1 और S2 से सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की दो वेव्स जिसके बीच में फेज डिफरेंस आपका 0 रहेगा, वो बाहर निकलेंगी। तो जिस जगह पर यहाँ से भी अगर बाहर निकलने लगी तो सेम फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम एस सोर्स से पहले जो हमारी वेवलेट्स बाहर आ रही हैं वो उसको हमने ड्रॉ किया। उसके बाद सेकेंडरी हमने S2 सोर्स से जो हमारी बाहर आ रही हैं उनको हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये। और पूरा ये इसे अच्छे से ड्रॉ करेंगे। इसमें ड्रॉ करते समय इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखिएगा कि इसमें आपस का जो डिफरेंस है, जो दूरी है दोनों ही सॉलिड और डॉटेड लाइन के बीच की, वो इक्वल होनी चाहिए आपकी। तो जिस पोजीशन पर एक वेव फ्रंट का क्रस्ट और दूसरी वेव फ्रंट के क्रस्ट से, मींस जो आप इसकी बात कर रहे हैं, एक वेवलेंथ का मतलब S1 सोर्स से निकलने वाली जो होंगी या S2 सोर्स से निकलने वाली जो होंगी, जहां जहां ड्रॉ करते समय आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जहां जहां पर एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ, सपोज ये एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ, उसको आप होल से रिप्रेजेंट कर लीजिए। यहाँ जहाँ पे दोनों ही आपकी, ये देखिए इस जगह पर अगर हम बात करें तो ये देखिए दोनों ही आपकी जो डॉटेड लाइन है, सॉलिड लाइन है जिसे हमने क्रस्ट था वो मीट करी, S1 की भी सॉलिड लाइन और S2 की भी सॉलिड लाइन यहाँ पर मीट करी। और या फिर दोनों ही जगह की आपकी डॉटेड मीन्स ट्रफ लाइन आपकी मीट करी, तो उसको आप लोग होल से ऐसे सॉलिड डॉट से इंडिकेट कर लीजिएगा। तो जिस जिस जगह पर वेव फ्रंट्स जो हैं आपकी, एक का श्रृंग और दूसरी तरंगिकाओं के श्रृंग से, मींस एक S1 सोर्स से निकलने वाली जो आपकी वेव फ्रंट्स हैं उसका क्रस्ट और S2 वेव फ्रंट से निकलने वाली जो वेव फ्रंट्स हैं आपके उसका क्रस्ट, या फिर दोनों ही सोर्स से निकलने वाले का क्रस्ट आपस में मिलता है, तो उस जगह पर दोनों ही वेव फ्रंट्स होंगी आपस में सेम फेज पर होंगी और जो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों ही के ही वेव फ्रंट्स के एम्पलीट्यूड के योग के इक्विवेलेंट होगा, और इस जगह पर जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा अधिक होगी, ऐसे। और इसी तरीके का उस जहाँ पे इंटेंसिटी अधिक होगी वहाँ पे हाई इंटेंसिटी जहाँ पे भी आपकी होगी उस जगह आपकी कौन सी फ्रिंजेस बनेंगी आपकी, उस जगह आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी जिसे आप दीप्त फ्रिंज कहते हैं। ओके, और इसी को हम लोग कहते हैं समपोषी व्यतिकरण हिंदी में, या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे आपकी ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रही है उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी के अपोजिट जिस जगह पर एक सोर्स से निकलने वाली जो वेव फ्रंट्स हैं, लाइक जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी उसकी, यहाँ पर सपोज एक डार्क और एक डॉटेड, ये देखिए यहाँ पे भी एक डार्क एक डॉटेड, ठीक, यहाँ पे एक डार्क एक डॉटेड। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ये आपको बहुत ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, मीन्स एक डार्क एक सॉलिड एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज, ऐसे फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और यही मिलना चाहिए आपको कि इस चीज ड्रॉ करते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही जो आपकी कंटिन्यूअस जो प्लेट्स बन रही हैं
वो फ्रिंजेस जो फॉर्म हो रही हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जब आप स्क्रीन पे देखेंगे, सपोज कोई पॉइंट ले लीजिए, स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर अगेन ऑल्टरनेट आपकी डार्क बनेगी, फिर अगेन आपकी ब्राइट बनेगी, फिर अगेन आपकी डार्क बनेगी। ऐसे फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा। तो इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज कि जहां जहां पे फर्स्ट जो आपकी थी वेव फ्रंट्स, वहां से निकलने वाली क्रेस्ट, प्लस सेकेंडरी वाली जो वेव फ्रंट्स है वहां किससे निकलने वाली क्रेस्ट, अगर दोनों ही आपस में मीट कर रही हैं तो वहां पे क्या होगी, आपकी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। ओके, और ऐसे ही फर्स्ट वाले से निकलने वाली ट्रफ और सेकेंडरी वेव फ्रंट से जो निकलने वाली जो ट्रफ है या गर्त जिसे आप कहते हैं, वहां से निकलने वाली जो भी फ्रिंजेस मिलेंगी वहां पे भी आपकी ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी। इसी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बात करें, अपोजिट बात करें कि जिस जगह पे वेव फ्रंट्स आपकी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मीट करेंगी, तो वहां पर उस स्थान पर दोनों ही जो वेव फ्रंट्स होंगी वो अपोजिट फेज में होंगी, अपोजिट कला में मिलेंगी, और उस जगह पे जो रिजल्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड होगा आपका 0 होगा। और चूंकि दोनों ही तरंगिकाओं के आयाम समान होते हैं, अच्छा, तो उस स्थान पर जो आपकी डार्क फ्रिंज बनेंगी और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण के नाम से। तो ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपके वेव सोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। मींस फर्स्ट वाले जो वेव फ्रंट्स हैं वहाँ से इक्वली डिस्टेंस पर दूसरे सोर्सेज S1 और S2 होने चाहिए, और S1 और S2 से निकलने वाली जो वे आपकी वेव फ्रंट्स हैं वो इक्वली बाहर डॉटेड डार्क और डॉटेड जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वहां से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए उसे स्क्रीन तक पहुंचना चाहिए।